वो बेबी गर्ल है ना, अपने सेट के साथ कॉफी पीना चाहती है, लेकिन सिड कॉफी नहीं पी पा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो ये है प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स मूवी रिव्यू पार्ट 2। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट भी समझ नहीं आएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस वीडियो का सेकंड पार्ट, प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स मूवी रिव्यू पार्ट 2। तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिड और त्रिशा एक पार्क में बैठे होते हैं और त्रिशा अपने बच्चों के नाम सोच रही होती है कि अगर लड़का हुआ तो हम अनिकेत नाम रखेंगे और लड़की हुई तो भी अनिकेत नाम होगा। तो ऐसा ही कुछ चर्चा चल रही होती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है इस मूवी में कि फिर कपिल, जो कि सिड का जीजा है, वो बाप बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर वहाँ पर सिड राहुल बोस, जो कि शादी करने के लिए थोड़ी कंफ्यूज्ड होते हैं। त्रिशा को ऐसा लगता है कि राहुल बोस यानी कि सिड शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है, वो शादी करने के लिए रेडी नहीं है पूरी तरह से, वो जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाएंगे, या फिर उनको लगता है ऐसे वो थोड़े डाउट में चल रही होती हैं। और रियलिटी में भी सिड का कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है। तो इसके बाद हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि यहाँ पर फिर एंट्री होती है बेबी गर्ल वॉल्यूम 3, यानी कि सोफ़ी चौधरी, जो इस मूवी में तानिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वैसे सोफ़ी चौधरी के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उनके कई सारे रीमिक्स सॉन्ग्स सुने होंगे जो 20s के डिकेड में हमें सॉन्ग सुनने को मिलते थे। तो वह ये मूवी भी 20s में आई थी। तो जैसा कि हमने 20s में एक परदेसी मेरा दिल ले गया, या फिर ऐसे मेरा बाबू छैल छबीला, तो ऐसे सॉन्ग्स सोफ़ी चौधरी की एक रीमिक्स एल्बम में हमें सुनने को मिले थे उस टाइम पर, इस मूवी से कुछ साल पहले। तो इसके बाद सोफ़ी चौधरी हमें मूवीज़ में दिखाई दे रही थी। तो मैं बात यहाँ पर ये भी एक बात कहना चाहूँगा, तो उस टाइम पर तो मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। बाकी हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मूवी की अगर मैं बात करूँ तो एक बात में मल्लिका शेरावत और सोफ़ी चौधरी के बीच टाई अप होता है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बाकी आगे मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी के बारे में। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब सिड अपने डीजे में अपने डीजे का काम कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर उन्हें तानिया यानी कि सोफ़ी चौधरी मिलती हैं और वो उनसे कहती हैं कि वो एक एल्बम शूट करना चाहती हैं, जिसमें वो चाहती हैं कि सिड एज अ डीजे उनका म्यूज़िक बनाए, उस एल्बम का म्यूज़िक बनाए। तो फिर सिड तैयार हो जाते हैं उनके एल्बम का म्यूज़िक बनाने के लिए, और वहाँ पर हमें फिर देखने को मिलता है कि सोफ़ी चौधरी यानी कि तानिया सिड को कॉफ़ी के लिए अपने घर बुलाती है, और सिड थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं और थोड़े नर्वस भी होते हैं, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो एक दिन ये ऑफ़र रिजेक्ट करते हैं, पहले दिन ये ऑफ़र रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर ऐसा
बार बार होता है, ऐसा 2-3 बार हो जाता है। जिसके बाद फिर जब सिड क्लब में जाता है अपने 2 दोस्तों के साथ, जिसमें से एक उनका जीजा होता है और जीजा कपिल होता है, और एक उनका दोस्त नानू रणवीर शोरी होता है। तो इसके बाद सिड दिखाया जाता है कि एंगेजमेंट के बाद सिड को और भी कई सारी लड़कियों की तरफ से ऑफर्स मिलने लगते हैं, जैसा कि हमेशा होता ही है। तो फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि त्रिशा मलिका शेरावत फिर सिड को कहती है कि वो सिड को अपने पापा रिटायर्ड जनरल वीरभद्र मलिक जी से मिलाने वाली है, जो कि शरत सक्सेना ने इनका रोल निभाया है। रिटायर्ड जनरल मलिक का रोल शरत सक्सेना जी ने निभाया है, जो त्रिशा मलिका शेरावत के पापा होते हैं। तो फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब सिड त्रिशा की फैमिली से मिलता है तो फिर सिड से पूछताछ शुरू होती है। सिड की सैलरी के बारे में पूछा जाता है, और फिर जब सिड अपनी सैलरी के बारे में बताता है तो फिर त्रिशा के फादर यानी कि शरत सक्सेना सिड की सैलरी का मजाक उड़ाते हैं कि मेरी बेटी तो इतना खर्च तो एक दिन में ही उड़ा देती है। तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है रात को सिड सोफे पर सोने का फैसला लेता है, क्योंकि त्रिशा सिड को त्रिशा के पापा यानी कि वीरभद्र रिटायर्ड जनरल मलिक के साथ सोने के लिए कहती है। और वहाँ पर हमें एक फ़नी सीन देखने को मिलता है, जो राहुल बोस सिड इमेजिन कर रहे होते हैं कि शरत सक्सेना यानी कि जनरल मलिक उनका मर्डर कर रहे होते हैं। तो इसके बाद वो सोफे पर सोने का फैसला करते हैं, जिसके बाद फिर जब सिड सोफे पर सोए होते हैं तो फिर सिड को बार बार जनरल मलिक यानी कि त्रिशा के पापा का डर सता रहा होता है कि वो उनके पास आकर उनको परेशान न करने लग जाए। और वो जब त्रिशा रात को सिड के पास देखने आती है कि सिड सोया हुआ है, ठीक ठाक है, तो फिर तब भी सिड पहले डर जाता है, लेकिन बाद में वो जब मलिका शेरावत सिड को समझाती है कि वहाँ कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनसे बेवजह ही डर रहे हो, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फिर सुबह को त्रिशा के पापा रिटायर्ड जनरल मलिक सिड को सुबह जॉगिंग के लिए उठा देते हैं, क्योंकि पिछले दिन जब सिड त्रिशा के मम्मी पापा से मिला होता है तो तभी वो बोलता है कि मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ। तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि फिर सिड जॉगिंग करते करते थक जाते हैं, और फिर उन दोनों में हमें एक गोल्फ कंपटीशन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें विवेक भी देखने को मिलता है। त्रिशा के पापा सिड को गोल्फ का एक चांस देते हैं कि तुम्हें गोल्फ खेल कर दिखाओ कि ये अमीरों वाला खेल है, क्या तुम खेल सकते हो। तो वहीं साइड पर विवेक भी होता है, जो कि त्रिशा से बात कर रहा होता है, तो जो कि जिसकी शादी से
त्रिशा भागी होती है, जो कि त्रिशा से पहले शादी करना चाहता है। और विवेक और त्रिशा बात कर रहे होते हैं तो सिड को ये बात अच्छी नहीं लगती और फिर वो गोल्फ स्टिक से बॉल को मारने की बजाय वो गोल्फ स्टिक को ही हवा में उड़ा देता है और उड़ती उड़ती वो सिड के हाथ से छूटकर वो जाकर सीधा जनरल मलिक की कार के शीशे पर जाकर गिरती है, जिससे उनकी कार का शीशा टूट जाता है। और फिर इस वजह से जो त्रिशा के पापा रिटायर्ड जनरल मलिक वो फिर सिड पर गुस्सा होने लगते हैं। दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होते हैं, जो कि फिर सिड कहता है कि अगर मैं इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप अपनी बेटी को समझाइए ना, जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर जब त्रिशा ये बात सुनती है फिर त्रिशा नाराज़ हो जाती है। सिड फिर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सिड त्रिशा को मनाने जाता है तो फिर त्रिशा को लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता और सिड कंफ्यूज्ड है। और वहीं पर हमें ये वाला गाना सुनने को मिलता है, जाने क्या चाहे मन बावरा। तो इसके बाद फिर जो नानू यानी कि रणवीर शौरी प्ले बॉय होते हैं तो फिर वो कपिल, नानू और सिड क्लब में जाते हैं और वहाँ उसे ब्रेकअप के बाद डांस के लिए कई सारी लड़कियां ऑफ़र देती हैं, जिसमें से पहली लड़की पू होती है सिड को, जो डांस के लिए ऑफ़र करती है कि बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो। और फिर ऐसे ही चलता रहता है, जिसके बाद फिर सिड जितनी लड़कियों के साथ डांस करता है तो उसे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, हालांकि वो एक डीजे होता है। तो फिर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि नानू किसी लड़की को छेड़ रहा होता है, जिस लड़की को अच्छा नहीं लगता कि नानू उसे छेड़ रहा है। तो इसके बाद फिर जो बाउंसर्स होते हैं वो तीनों को बाहर निकाल देते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है कि जब तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो फिर त्रिशा का त्रिशा के जन्मदिन के दिन सिड उसे विश करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि फिर सिड को सब कुछ याद रहता है कि वो उसकी त्रिशा की बर्थ डेट और वगैरह वगैरह कई सारी बातें, जैसा कि नॉर्मली होता ही है कि जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई भी लड़का, मेरे जैसा लड़का भी सिंगल होता है, तो फिर उन्हें वो सारी चीज़ें याद रहती हैं जो कि कब वो लड़की से मिले थे और कब उनका लड़की के साथ जो भी कनेक्शन जुड़ा था, सब कुछ सारी चीज़ें याद रहती हैं। किस दिन ब्रेकअप हुआ था, डेट भी याद रहती है, लास्ट टाइम किस दिन बात हुई थी, तो ये सारी चीज़ें उनको याद रहती हैं। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है फिर जब त्रिशा के घर सिड जाता है तो फिर वहाँ पर सिड को विवेक और त्रिशा एक साथ देखने को मिलते हैं, जिससे वो उनके बीच एक हड्डी की तरह महसूस करता है, क्योंकि जो विवेक ही त्रिशा को खुश करने के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। तो फिर इसके बाद जब यहाँ पर हमें एक सॉन्ग सुनने को मिलता है
दिल तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा, दिल तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा। तो इस सॉन्ग के बाद फिर वहाँ पर एंट्री होती है, जो कि मैं आपको पहले ही सीन बता चुका हूँ। फिर तानिया सिड के क्लब में एंट्री करती है और फिर वहाँ पर वो उसे फिर से अप्रोच करती है कॉफ़ी पीने के लिए और बेबी गर्ल वॉल्यूम 4 के लिए, और दोनों के बीच फ्लर्टिंग चल रही होती है। और सिड इस बात के लिए थोड़ा प्राउडली भी फील कर रहा होता है कि वो बेबी गर्ल वॉल्यूम 4 को डेट कर रहा है। तो इसके बाद दोनों बॉलिंग करने जाते हैं और फिर कॉफ़ी पीने का टाइम आता है। सिड मना कर देता है और फिर इन सब चीज़ों के बाद फिर जब सिड घर आता है, जब सिड तानिया बेबी गर्ल वॉल्यूम 4 के साथ कॉफ़ी पीने से मना कर देता है, तो फिर जब वो घर आता है तो फिर वहाँ उसे उसका दोस्त सिड को उसका दोस्त नानू मिलता है, रणवीर शोरी। तो फिर नानू बोलता है तुम लड़के हो, तुम कॉफ़ी पीने से इनकार क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा ऑफ़र कभी भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर सिड कहता है कि अगली बार मैं कॉफ़ी पीने का ऑफ़र रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो फिर इसके बाद फिर नानू सिड को कहता है कि अगर तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी हो तो तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो, तानिया यानी कि बेबी गर्ल वॉल्यूम 4 का नंबर। तो इन सीन्स के बाद हमें देखने को मिलता है कि सिड खुद ही जब सोफ़ी चौधरी तानिया से मिलता है तो वो कहता है कि मैं आज कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। तो वो ओवर एक्साइटमेंट में आकर ऐसा कह देता है, लेकिन बाद में वही होता है कि वो बाथरूम जाने के बहाने फिर वहाँ से निकल जाता है। और फिर जब एट द लास्ट जब चारों सिड, त्रिशा, विवेक त्रिशा और तानिया बेबी गर्ल वॉल्यूम 4 जब एक साथ हैं, मलिका शेरावत, राहुल बोस और जस अरोड़ा और इनके अलावा सोफ़ी चौधरी जब एक साथ डेट पर जाते हैं, तो मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि सोफ़ी चौधरी तानिया जो कि वेजिटेरियन होती है, इस मूवी में खुद को वेजिटेरियन बताती है, तो वहाँ त्रिशा मलिका शेरावत विवेक से कहती है कि क्यों ना हम नॉन वेज ऑर्डर करें, डिनर में नॉन वेज ऑर्डर करें और नॉन वेज खाएं। और जिसके बाद फिर जो सिड है वो सिड कहता है ऑफ कोर्स हमें नॉन वेज ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन फिर तानिया कहती है कि आई एम अ वेजिटेरियन, क्योंकि वो वेजिटेरियन होती है और वो किसी भी जीव को मारकर खाने के पक्ष में नहीं होती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब तानिया कोई ड्रिंक पी रही होती है और वो ड्रिंक में से एक फ्रूट के पीस में से एक पीस को उठाकर जब वो खाने लगती है तो वो उसके गले में अटक जाता है और फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर सिद्धार्थ
सिड राहुल बोस समझ नहीं पाते कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो फिर वहाँ पर विवेक तानिया को हैंडल करते हैं, और जो कि मलिका शेरावत के एक्स फियोंसे या फिर हम कह सकते हैं जिनके साथ मलिका शेरावत त्रिशा की शादी पहले होने वाली थी, और उसी शादी से मलिका शेरावत भाग जाती हैं, त्रिशा भाग जाती है, और बाद में फिर से त्रिशा और विवेक एक साथ हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जब सिद्धार्थ सिड किसी और को डेट करने लगता है, यानी कि तानिया को डेट करने लगता है। तो ये था इस सीन के बारे में डिस्कशन। वैसे ये मूवी सन 2006 में आई थी, जब मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं थी। तो लेकिन इस मूवी के 1-2 साल बाद मेरी लाइफ में जैसे ही गर्ल्स की एंट्री हुई, तो उसके बाद मैंने 2023 नवंबर तक कई सारे अपनी लाइफ में कई सारे प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स देख चुका हूँ, काफ़ी सारे प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स फेस कर चुका हूँ। इसीलिए ही मैंने इस मूवी का रिव्यू किया है। फिर वहाँ से निकल जाता है, और फिर जब एट द लास्ट जब चारों सिड, त्रिशा, विवेक और सिड, विवेक, त्रिशा और तानिया बेबी गर्ल वॉल्यूम 4 जब एक साथ डिनर पर जाते हैं, तो डिनर के बाद फिर जब त्रिशा और सिड के बीच थोड़ा कुछ हो जाता है, तो फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है फिर जो त्रिशा है, उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि बेबी गर्ल वॉल्यूम 4 यानी कि तानिया सोफ़ी चौधरी सिड को कहती है कि तुम जो बार बार ये कहते हैं, तुम जो बार बार ऐसा कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हूँ, तो ये बात तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम सिर्फ त्रिशा से प्यार करते हो, और फिर तुम सिर्फ त्रिशा के साथ ही रह सकते हो, उसी के साथ कॉफ़ी पी सकते हो। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद फिर सिड को एहसास होता है कि त्रिशा ही उसके लिए सही लड़की है, और वो फिर त्रिशा को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करता है। जिसके बाद हाँ, एक सीन और जो मैंने छोड़ दिया इस मूवी में, तो फिर सुबह को जो सिड का दोस्त नानू होता है, तो हमें दिखाया जाता है तो उसको नहाने की आदत नहीं होती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको नहाने की आदत नहीं होती है, तो फिर वो सुबह जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो जाता है, क्योंकि जो वो उसके तो नानू की गर्लफ्रेंड नानू की गर्लफ्रेंड नीना नानू को उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड भेजती है। जिसके बाद फिर सिड और नानू नीना की शादी में जाते हैं, और फिर वहाँ पर हमें एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है कि जहाँ पर फिर रणवीर शोरी नानू इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं जब उनकी एक्स
गर्लफ्रेंड जिनसे उनका ब्रेकअप हो गया था, तो उसकी शादी होती है। तो जब वो कि उसको किसी और की बाहों में देखते हैं, नीना को किसी और की बाहों में देखते हैं, तो वो बहुत ही नाराज़ होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। जिसके बाद सिड को भी इस बात का थोड़ा पछतावा होता है और वो इस बात से मोटिवेट हो जाते हैं। वो इस बात से सीख जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और वहाँ पर हमें नानू का असली नाम नारायण भी देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें फिर देखने को मिलता है कि ये सिड के लिए एक वेकअप कॉल होती है और उसके लिए सिड त्रिशा की सहेली अंजलि से मिलता है। और फिर वो फिर अंजलि से त्रिशा से मिलने के लिए कहता है। और वो अंजलि से त्रिशा का पता पूछता है। तो फिर अंजलि कहती है कि वो दिल्ली में विवेक के साथ शादी करने जा रही है, क्योंकि कल रात को सिड और त्रिशा के बीच जो कुछ हुआ, तो उसके बाद वो फिर त्रिशा ने यही फैसला लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जनरल मलिक, जो कि त्रिशा के पापा होते हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट गार्ड्स की ड्यूटी लगाई होती है कि सिड किसी भी तरह से एंटर नहीं करना चाहिए। तो जो बक्सा, लकड़ का बक्सा हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, जिसमें जबकि सिड की त्रिशा के साथ एंगेजमेंट हो रही होती है, तो उसी बक्से में सिड बैठकर या फिर लेटकर उसी बक्से में बंद होकर वो त्रिशा के पास पहुंचते हैं। और जब अंजलि वो बक्सा उस त्रिशा के पास लेकर जाती है, तो वो फिर जब उस बक्से को खोलते हैं, तो वहाँ पर पहले त्रिशा सिड को याद कर रही होती है। और फिर जैसे ही वो बक्सा खोलती है, त्रिशा बक्सा खोलती है, तो वो देखती है कि बक्से में से सिड बाहर आता है और आई लव यू बोल देता है त्रिशा को। जिसके बाद त्रिशा पहले तो थोड़ा भड़कती है और फिर बाद में वो मान जाती है सिड से शादी करने के लिए। और वो फिर से इस शादी से भाग जाते हैं। और जिसमें बीच में ये भी दिखाया जाता है कि सिड और त्रिशा को त्रिशा के पापा और विवेक, जो कि घोड़ी पर बैठकर बारात के साथ त्रिशा से शादी करने के लिए आ रहे होते हैं, वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये किसी न किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं ऑटो में बैठकर, और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो सेम कास्ट राहुल बोस और मल्लिका शेरावत हमें फिर से एक बार 2008 की फिल्म मान गए मुगले आजम में भी नज़र आए थे। तो उस टाइम पर मल्लिका शेरावत काफ़ी चर्चा में थी उनकी मूवीज़ को लेकर। जो भी उनकी मूवीज़, जो बोल्ड इमेज उस टाइम पर उनकी थी, तो उस वजह से वो काफ़ी चर्चा में थी। तो सन 2006 में हमें 24 मार्च 2006 को एक एल्बम रिलीज़ हुई थी सोनू कक्कड़ की, जिसमें संदीप चौथा का म्यूज़िक था। जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर संदीप चौथा का म्यूज़िक था और सोनू कक्कड़ के द्वारा गाए हुए गीतों की एल्बम, जिस एल्बम का नाम था मल्लिका आई हेट यू।
तो इस एल्बम में एक टाइटल ट्रैक भी है जिस गाने का नाम है मल्लिका आई हेट यू। तो वो गाना भी सन 2006 में रिलीज़ हुआ था, जिस साल ये मूवी आई थी प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स। तो वैसे इस मूवी से पहले भी पिछले हफ्ते भी मैंने मल्लिका शेरावत की ही फिल्म का रिव्यू किया था, जो कि अगली और पगली मूवी थी, जिसे PNC प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस, प्रीतिश नंदी और रंगिता नंदी ने मिलकर बनाया था, आपको मालूम ही होगा। और इस फिल्म को भी प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा, रंगिता नंदी द्वारा बनाया गया है। तो ये कवर सॉन्ग मैं लेट पंजाबी सिंगर लभ झंझुआ जी को डेडिकेट करने जा रहा हूँ, जिनकी 2015 में डेथ हो गई थी। तोबा मैं प्यार करके पछताया, तोबा मैं प्यार करके पछताया। मैंने सोचा एक अकेला मैं रहूंगा कितना रे, दिल कबूतर उड़ गया मेरा देख चेहरा चिकना रे। फिटे मुंह दिल ने बुरा पछताया, तोबा मैं प्यार करके पछताया, तोबा मैं प्यार करके पछताया। तो मैंने अभी इसे अपनी आवाज़ में सुनाया आपको एज अ कवर सॉन्ग। तो इसके अलावा वैसे इस सॉन्ग को टी सीरीज़, जो कि प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स की म्यूज़िक एल्बम टी सीरीज़ के पास उस म्यूज़िक एल्बम के राइट्स थे, तो उन्होंने इस सॉन्ग को फिर से 20 साल बाद जो लेटेस्ट मूवी रिलीज़ होने वाली पति पत्नी और वो दो में भी हमें ये सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। प्यार करके पछताया, जो लेट लभ झंझुआ जी ने गाया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।